कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू वेब सीरीज। वैसे तो वेब सीरीज का नाम जो है सिक्सर, उसी से पता चल जाता है कि ये फिल्म किस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज सिक्सर। हाँ, तो सिक्सर नाम में ही डिफाइंड है कि एक क्रिकेट Yes. सीरीज है और सिक्सर बीइंग द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइम नंबर ऑफ क्रिकेट में 6 से बड़ा कुछ होता नहीं। तो आई थिंक ये उसी दुनिया की कहानी है। ये विजयनगर की कहानी है जो एक लोकल टूर्नामेंट जीतना चाहती है और ये उसी पैशन उसी एग्रेशन के साथ खेलते हैं विजयनगर के लड़के, जो एग्रेशन शायद आपको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में मिलेगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वही एग्रेशन है। हाँ, हालांकि स्टेक कम है, 5 लाख प्राइज मनी है और मोहल्ले का एक टूर्नामेंट स्टेक पे है, मतलब आसपास के जो मोहल्ले हैं उनका स्टेक पे है। तो ये उनकी कहानी है और कैसे ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, और हमारा जो कैरेक्टर निक्कू है वो क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा टीम में, और उसके एक एटीट्यूड की वजह से या उसके अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से किस तरह टीम को इफेक्ट करता है और क्या वो उससे उभर पाता है, क्या वो एक बेहतर इंसान बन पाता है, तो और क्या आखिरी में छक्का मार पाता है, सिक्सर मार पाता है। ये उसकी कहानी। एज अ व्यूअर अगर मैं कहूँ तो सिक्सर उन लोगों की कहानी है जो कि क्रिकेटर्स, जो प्लेयर्स हैं, जो 99% जो लोग हैं जो इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं और जो नहीं बना पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके फैमिली मेम्बर्स से भी ये काफ़ी हद तक आप रिलेट कर सकते हो इस कहानी को। निक्कू और बाकी जो 11 विजयनगर विजेतास है उनकी कहानी, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उनके फैमिली, उनकी फ्रेंड्स, उनके बॉन्ड्स। So Sixer is a complete it's a complete package of entertainment content and cricket and drama. So I think that's what is very important about our series. Very very nice about our series. तो निक्कू मेरे कैरेक्टर का नाम है और ये मोहल्ले का स्टार है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जब आप एक स्टार होते हो और आप अच्छे प्लेयर होते हो तो कई बार एक उम्र आती है या एक वक्त आता है जब आपको अपने आप पे अहंकार आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है। तो ये कहानी मेरे घमंड जो कैरेक्टर है उसके घमंड से, उसके अहंकार से कैसे वो पार निजात पाता है और एक शायद बेहतर इंसान बन के, बेहतर दोस्त बन के, बेहतर बेटा बन के वो उभर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो एक आई थिंक बहुत ये एक यूथ रेजोनेट करेगा इस चीज़ से कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम लोग कई बार शायद दिखाए नहीं, लेकिन दिमाग में अहंकार और एक प्रवृत्ति आ जाती है जहाँ पे आप बहुत अहंकारी हो जाते हैं और वो अहंकार आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें आप फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हो। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन से निक्कू बच पाएगा कि नहीं, यही हमें देखना होगा सीरीज में। तो मेरा किरदार की कहानी वही है। मेरा कैरेक्टर का नाम है गार्गी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कहानी के अंदर ट्रूथ, ऑनेस्टी, एक सच्चाई लेकर आती हूँ। और जैसा कि गार्गी है वो लाइफ में बहुत सीरियस है, मतलब एज एन सीरियस टुवर्ड्स जो भी वो चीज़ करती, चाहे वो टेनिस खेलती, चाहे वो क्रिकेट खेलती, चाहे उसकी वो फैमिली है, चाहे उसके फ्रेंड्स हैं, उनको वो बहुत वैल्यू करती है, उनके लिए बहुत सीरियस है। और शी डजंट हेजिटेट टू वॉइस आउट हर ओपिनियन। अगर उसको लगता है कि कोई बात गलत है तो वो बोल देगी, उसको डर नहीं लगेगा ये बात बोलने में। सो आई एज गार्गी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस में लेकर आती हूँ निक्कू की लाइफ में और क्या मेरा ट्रैक चलता है, आई थिंक उसके लिए आप शो देखो। बाकी वी ऑल 11 प्लेयर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट वी ऐड टू द स्टोरी कि क्या हम एक कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे निक्कू की जर्नी में उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अबाउट अस। काफ़ी वर्कशॉप की हमने, क्रिकेट जिसका मेन पार्ट था, एक्टिंग की वर्कशॉप हुई। उसके बाद मेजर जो था कि हमने कोशिश ये की, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबरा जी, तो उन्हें हमने कहा था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्रिकेटर पहले हो, मतलब क्रिकेटर भी हो और उनका क्रिकेट भी उन्हें अच्छा आता हो, क्योंकि हमारे पास जितना वक्त था, अगर हम ऐसे किसी एक्टर को लेते जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता है तो हमें शायद उसे बताने में, क्योंकि एज अ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे इस बॉल पे छक्का मार, तो वो इतना केपेबल हो एक्टर कि एक्टिंग के साथ साथ वो छक्का ही मार सके या चौका मार सके या सिंगल ले सके। तो बेसिक क्रिकेट सबको आता था और ऐसा नहीं था कि क्रिकेट किसी को आता नहीं, हमने सिर्फ एक्टिंग के लिए उनको लिया है। तो एक्टिंग और क्रिकेट दोनों का मिश्रण चाहिए था, हमें बैलेंस चाहिए था, जो बैलेंस था। और बाकी क्योंकि क्रिकेट थोड़ा अलग है, जैसे मैं सीजन बॉल प्लेयर रहा हूँ, मैं लेदर बॉल से खेला हूँ अपना मोस्टली क्रिकेट, बट टेनिस बॉल से खेलने में आपकी अलग स्किल चाहिए। आपको मोस्टली पावर गेम होता है, उतनी टेक्निक उतनी स्ट्रांग ना भी हो तो चलता है, एग्रेसिव खेलना होता है। तो वो एक प्रैक्टिस चली, एक फ्लो होता है बैट का, बहुत तेज़ होता है, वो सब सीखना पड़ा। तो उसमें कुछ आई थिंक 1 हफ्ते लगे
और उन एक हफ्तों में हम लोग काफ़ी आपस में मैच खेलते थे जिसमें हम लोग अपने कैरेक्टर में रह के मैच खेलते थे रादर देन बीइंग आवरसेल्फ, वी यूज्ड टू बी इन द कैरेक्टर, और उसी तरह हम बिहेव करते थे। और आई थिंक वो जब मैच शूट होने लगा तो काफ़ी काम आया वो चीज़। जैसे शिवांकित ने कहा कि उनको दोनों चीज़ों का मिश्रण चाहिए था, एक्टिंग भी और क्रिकेट भी। तो मुझे क्रिकेट की बेसिक नॉलेज थी, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी मैं शायद उसमें थोड़ा वीक थी, बट मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। टीवीएफ के लोगों ने हमारे लिए सेशंस ऑर्गेनाइज कराए थे जिसके अंदर हम 11 के 11 जन खेले हैं क्रिकेट फॉर 15 डेज। और जैसा कि शिवांकित ने मेंशन किया कि हम अपने कैरेक्टर में रहकर क्रिकेट खेलते थे, चाहे हम अच्छा खेल रहे हो बुरा खेल रहे हो, बट हम अपना एक कैरेक्टर आर्क और एक कैरेक्टर से कैसे क्रिकेट से हम रिलेट करते हैं वो भी हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी वी हैड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फिजिकली ऑल्सो। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मैंने मुंबई में ली और थोड़ी बहुत दिल्ली में, तो बोथ लॉन टेनिस एंड क्रिकेट हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग ली है। आई हैव पर्सनली टेकन थोड़ी बहुत ट्रेनिंग बेसिक्स की। चैलेंजेस ऐसे सच कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रामा है तो थोड़ा टैक्सिंग होता है फिजिकली। आप थक जाते हो, आप 15-15 घंटे शूट कर रहे हो, आपको उतनी एनर्जी से अपना गेम खेल रहा है, हो सकता है आपका शॉट थोड़ी देर में आ रहा हो, आप बहुत देर से बैठे हो, तो फिजिकली आप थोड़ा थक जाते हो, मेंटली भी थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो ये टीम है टीवीएफ की और जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो पूरे डीओपी की टीम है, एवरीबडी इज सो अमेजिंग कि वो पूरा जो सेट वो एकदम फन शूट हो जाता है और आपको दे गिव यू कंप्लीट होम फीलिंग। तो आप उन सब चैलेंजेस के ऊपर आप पार कर देते हो। तो आई थिंक थोड़ा बहुत, आई थिंक फिजिकली हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट वी हैव मोस्टली वी हैव हैड लॉट्स ऑफ फन ऑन द सेट। एंड व्हेन इट्स योर मोस्ट लव्ड स्पोर्ट व्हिच इज क्रिकेट, तो आप थोड़ा अपने आप थकते कम हो, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो, जो कर रहे हो ना वो एंजॉय कर रहे होते हो, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हो आप, और क्रिकेट खेलना किसे नहीं पसंद है इस देश में। तो आई थिंक वाली चीज़ है। लोकेशन कहानी भोपाल इंदौर की है, क्योंकि मैंने अपना पूरा क्रिकेट वहीं खेला है मोस्टली मेजर। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो जिया हूँ, जो देखा हूँ, उसी जगह की कहानी लिखी जाए। तो ये इंदौर की कहानी है और इंदौर बेस्ड है, तो आपको इंदौरी लहजे में और इंदौरी कल्चर और इंदौरी चीज़ें और तो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी शो में। जो हमारे देश की जनता है वो किन तीन चीज़ों के लिए पागल है? सिनेमा, क्रिकेट एंड कंटेंट। सो आई थिंक टीवीएफ ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज द यूएसपी ऑफ आवर शो कि आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी एंड आप इससे सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स ही नहीं बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी हद तक इस शो से रिलेट कर पाएंगे। बाकी ऑल्सो जैसे आप क्रिकेट पे कोई सीरीज देखते हैं तो मोस्टली अगर आप बायोपिक देखते हैं या एक इंडियन टीम की जर्नी देखते हैं तो कई बार वो आप देखते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप उस टीम से जुड़े हुए या बायोपिक देखते हो। बट इसमें आपको कहानी अपनी लगेगी क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो लोग हैं ये आप लोगों के बीच के लोग हैं। इसमें कोई बायोपिक नहीं है, कोई इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहता है, अपने मोहल्लों में लोग खेल रहे हैं। तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारे बीच की कहानी है रादर देन इंडिया के लिए खेलने वाली कहानी, जो शायद बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हम लोग ना आई गेस क्रिकेट खेलते हुए ऐसे एक पर्टिकुलर कोई मेमोरी नहीं है, हर दिन हमारे लिए एक मेमोरी की तरह ही था, मोमेंट की तरह था। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है क्रिकेट खेलते वक्त, काफ़ी हंसे हैं, काफ़ी कहानियां हमने एक दूसरे की लाइफ जर्नी सब कुछ, तो वी हैव मेड फ्रेंड्स एंड वी हैव हैड लॉट्स ऑफ फन ऑन द सेट। जब मैंने डायरेक्टर ने बोला कि भाई प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा, नहीं होगा, शॉट है, तब तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि अरे मैं तो शॉट मार लूँगा यार, तू बॉलिंग कर, तब शॉट नहीं पड़े। तो आई थिंक उस वक्त नहीं पड़ पाया शॉट, और जब डायरेक्टर ने उम्मीद की थी कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा उस वक्त पड़ गया। तो ये उल्टा हुआ है मेरे साथ कि जहाँ जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस था वहाँ मैं नहीं कर पाया, और जहाँ नहीं था वहाँ पे पहली बॉल में ही शॉट मिल गया। तो ये काफ़ी एक फ़नी चीज़ थी सेट पे। MS धोनी, विराट कोहली, VVS लक्ष्मण, AB डिविलियर्स, शोएब अख्तर, ब्रेट ली। सो मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं, पहला है आलोक जो हमारा कैप्टन है, फिर है निक्कू। अरे वाह, ये सीखना है मुझे। फिर है गार्गी, फिर है गुल्ली जो हमारे, और अरशद। सो आई थिंक ये मेरे इसने निक्कू क्यों नहीं बोला वो आपको शो में समझ में आएगा। इसने निक्कू क्यों नहीं बोला है फेवरेट, वो आप शो देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। और सारे एपिसोड एक साथ रिलीज हो रहे हैं तो कोई वेट करने का टेंशन नहीं है कि अगला एपिसोड एक हफ्ते बाद आएगा। आपको सारे के सारे एपिसोड मिनी, तो टेंशन पैसे की भी नहीं है, जाओ फ्री में देखो। और आपके जो सवाल है कि निक्कू आखिर कहाँ से खेलता है वो आपको आंसर मिल जाएगा।